डियर फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में आपको बिल्कुल जीरो लेवल से ठीक है हिंदी को पढ़ना सिखाया हूं। यानी कि दोस्तों इस क्लास को अगर आप शुरू से लेकर के अंत तक देख लीजिएगा तो आपको जो है ना 100% आपको हिंदी पढ़ने आ जाएगा। ये मेरा आपसे वादा है 100% की। तो प्लीज आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप सब इस क्लास को शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा तो आपको जो है ना हिंदी पढ़ना 100% आ जाएगी। तो आ जाएगी, ये आपसे मेरा गारंटी है 100% की। तो प्लीज इस वीडियो को 15 से 20 मिनट होगा इस वीडियो का लेंथ। प्लीज आप सब इस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए आज के इस क्लास को हम लोग बिना किसी देरी किए हुए शुरू करते हैं। दोस्तों आज मैं आपसे नहीं कहूंगा कि वीडियो को लाइक कीजिए या शेयर कीजिए या कुछ भी कीजिए, बस इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देख लेंगे। तो चलिए आज के क्लास को हम लोग बिना किसी देरी किए हुए शुरू करते हैं। तो दोस्तों हिंदी मात्रा अ से अह तक, ठीक है, यानी कि दोस्तों अ से लेकर के अह तक जो मात्रा होता है ना उससे बने शब्द, ठीक है, किस प्रकार से हम लोग प्रयोग करते हैं व्यंजन अक्षर पे और किस प्रकार से हिंदी शब्द बनता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए अ से हम लोग शुरुआत करेंगे। ठीक है, ये क्या है हमारा अ, इसको क्या पढ़ते हैं अ, ठीक है। और देखो इसकी कोई भी मात्रा नहीं होती है, ठीक है, अ का कोई भी मात्रा नहीं होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो अ कहने का मतलब होता है यानी कि ये अ हो गया, ठीक है। और देखो यहाँ पे आधा क, ठीक है, और जब अ मिलता है यानी कि पूरा अ मिलता है तब जा करके ये बनता है पूरा क, ठीक है। नहीं तो ये जैसे क ऐसे लिखते हैं ना तो इसमें अ का साउंड झूठा होता है, ठीक है, आधा क और अ झूठा होता है तब जा करके पूर्ण रूप से ये क बनता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो ख, आधा ख, और जब अ मिलता है ना ये पूरा अ तब जा करके बनता है पूर्ण रूप से ख। तो यहाँ पे देखो अ से यानी कि अ के साउंड से बने शब्द को पढ़ना सिखाते हैं आपको। घ, देखो घ के बाद अ आ रहा है, ठीक है, घ र, घर, च ख, चख, म त, मत, द से द के बाद में अ जरूर आएगा, ठीक है, द र, दर, दो अक्षर वाले शब्द हो जाते हैं ये, ठीक है, घ ट, घट, फ ल, फल, र म न, रमन, पलक, नहर, समय, ठीक है। यहाँ पे देखो झ ट प ट, झटपट, स र ह द, सरहद। तो इस तरह से करके आप लोग अ की मात्रा के साउंड जो होता है ना उसको आप लोग पढ़ना सीख लिए। यानी कि आपको इसमें अ के साउंड में जो है ना 2 अक्षर, 3 अक्षर व 4 अक्षर के शब्द थे, इसको आपको पढ़ना सिखा दीजिए। अब आइए आपको जो है ना आ की मात्रा से कैसे शब्द बनता है और हम लोग इसको कैसे पढ़ेंगे, ठीक है, इसको हम जानते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा दोस्तों ये होता है आ, क्या होता है आ, और इसका मात्रा होता है, ठीक है, एक डंडी के रूप में होता है ऐसे। इसका मात्रा एक डंडी के रूप में होता है जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिएगा जैसे ये क हो गया, ठीक है, यहाँ पे देखो क है और आ की मात्रा इस तरह से होता है। तो यहाँ पे देखना दोस्तों जब लगाएंगे हम लोग आ की मात्रा यानी कि इस तरह से एक डंडी लगाएंगे तो ये हमारा बनेगा क से का, क्या बना का, ठीक है। यहाँ पे देखो ख है, ठीक है, ये ख है और इस पे हम लोग लगाएंगे एक डंडी तो ये बनेगा खा। जैसे यहाँ पे देखो क है और क के आगे लगा दिए हम लोग एक डंडी, ठीक है, तो ये बना का। जैसे यहाँ पे देखो ख है और आ की मात्रा लगा दिए तो ये बना खा, ठीक है। इस तरह से प्रयोग हम लोग करते हैं आ की मात्रा को व्यंजन अक्षर पे, ठीक है। जैसे इससे बने शब्द है आ की मात्रा से, यहाँ पे देखना और पढ़ना। क पे आ की मात्रा है तो पढ़ेंगे क्या का म, काम, ठीक है। खा न, खान। जो देखो व्यंजन अक्षर पे जिस व्यंजन अक्षर पे लगता है आ की मात्रा ना तो उसके जैसे यहाँ पे देखो भ पे लगा है आ की मात्रा तो भ तो पढ़ेंगे ही भ, ठीक है, आ की मात्रा निकालेंगे भ के बाद यानी कि भा, ठीक है, भ पे आ की मात्रा है तो भा त, भात। देखो र पे आ की मात्रा लगा है एक डंडी के रूप में तो हम लोग देखो र पढ़ेंगे, ठीक है, लेकिन र के बाद में जो है ना आ की साउंड निकालेंगे यानी कि रा त, रात,
रा म राम, बादल बादल, जहाज जहाज, आदर आदर, राजन राजन, अफताब अफ्ताब, राम राम। तो आप लोग इस तरह से करके जो है ना आ की मात्रा को प्रयोग करना व्यंजन अक्षर पे और उससे बने शब्दों को पढ़ना सीख लीजिएगा अच्छे से, ठीक है। अब आइए, अब हम लोग सीखेंगे छोटी ई की मात्रा, ठीक है। यानी कि ये होती है छोटी ई की मात्रा, आपके सामने दिख रही होगी, ठीक है। छोटी ई की मात्रा इस तरह से होती है, आपको दिख गई होगी। इसको पढ़ते हैं हम लोग ई, ठीक है। इसको मतलब पढ़ने में हम लोग को थोड़ा कम समय लगता है, यानी कि दोस्तों ई, ठीक है। वहीं बड़ी ई रहती, बड़ी ई ऐसे होती है, जस्ट इसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे। इसको हम लोग पढ़ते हैं जैसे कैसे, ई, ठीक है। इसके साउंड में, ठीक है, छोटी ई की साउंड में हम लोग जो है ना थोड़ा फास्टली पढ़ते हैं, और इसके साउंड में हम लोग थोड़ा मतलब वक्त लेके पढ़ते हैं, जैसे ई, ठीक है। और इसको छोटी ई को ई, ठीक है। तो आप लोग इस तरह से समझ गए होंगे छोटी ई की साउंड और बड़ी की साउंड में, ठीक है। और छोटी ई की जो मात्रा होती है ना इस तरह से होती है, आपको यहाँ पे दिख रही होगी, ठीक है। और इसको हम लोग प्रयोग कैसे करेंगे व्यंजन अक्षर पे, तो यहाँ पे देखिएगा, ये हो गया हमारा व्यंजन अक्षर क, ठीक है। और ये अभी क है, ठीक है। क्या है, क। अभी क्या पढ़ेंगे, क। और जैसे ही इस पे हम लोग लगाएंगे, यानी कि ये छोटी की मात्रा इसको, तो ये बनेगा की। क्या बना, की। जैसे यहाँ पे देखो, ज व्यंजन अक्षर है, ठीक है। और इस पे हम लोग जब लगाएंगे छोटी की मात्रा, तो ये बनेगा ज से जी, ठीक है। तो इस तरह से करके हम लोग, यानी कि जो होता है ना छोटी की मात्रा का प्रयोग व्यंजन अक्षर पे कर लिए। और दोस्तों यहाँ पे देखना, क है और क की यानी कि दाएं साइड से नहीं लगता है, बाएं साइड से लगता है, ठीक है। ये छोटी की मात्रा इस तरह से, ठीक है, ऊपर से नीचे की तरफ, बाएं की तरफ से लग गया क पे, तो ये बना की। ख पे देखो छोटी की मात्रा है, ठीक है, तो बनेगा क्या, खी। ख पे छोटी की मात्रा खी। यहाँ पे देखना, इससे बने शब्द हैं, पढ़ना सीखना इसको। द में देखो छोटी की मात्रा लगा है इस तरह से, तो हम लोग पढ़ेंगे दी न, दीन। हमें देखना छोटी की मात्रा है, यानी कि पीछे से लगा हुआ है, ठीक है, बाएं से साइड से लगता है छोटी की मात्रा, ही न हीन। हमें देखना ये छोटी की मात्रा लगा हुआ है, तो पढ़ेंगे ही ल, हील। क व में देखना छोटी की मात्रा है, कवि, निशान निशान, मील मील, किताब किताब, रवि रवि, मिलकर मिलकर, छवि छवि। बस दोस्तों अपने जहन में ये रखना, जो छोटी ई की मात्रा होती है ना, ठीक है, जो छोटी ई की मात्रा होती है बाएं साइड से लगती है व्यंजन अक्षर के ऐसे, ठीक है, ऐसे लगती है। तो आप लोग इसको जहन में रखिएगा ना, तो आपको जो है ना पहचान तो होगा ही होगा, और आप लोग बहुत ही अच्छे से उसको उच्चारण कर पाओगे और पढ़ पाओगे, ठीक है। तो आइए अब हम लोग इस तरह से करके जो है ना बड़ी की मात्रा की शब्दों को आपको पढ़ना और बड़ी की मात्रा का प्रयोग करना सिखाते हैं व्यंजन अक्षरों पे। तो यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, ये आपको दिख रही है ना, ये बड़ी का स्वर होती है, ठीक है। और इसका मात्रा होता है इस तरह से, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, ठीक है। बड़ी का ये स्वर हो गया और ये बड़ी की मात्रा हो गई। अब इसको हम लोग प्रयोग कैसे करेंगे व्यंजन अक्षर पे, उसको सीखते हैं। यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ पे ले लिए व्यंजन अक्षर क को, ठीक है। और इसके जैसे जैसे छोटी की मात्रा थी ना इस तरह से लगती थी, ठीक है। अब बड़ी की मात्रा है तो इस तरह से लगेगी, जस्ट छोटी की उल्टा लगती है यहाँ पे, जैसे ये बाएं साइड से लगती थी, ये दाएं साइड से लगेगी इस तरह से, ठीक है। तो ये बना क से की। जैसे यहाँ पे देखो, ख व्यंजन अक्षर ले लिए, ठीक है। और इस पे जब हम लोग लगाएंगे बड़ी की मात्रा का चिन्ह, तो ये बनेगा खी, ठीक है। और इसको हम लोग पढ़ते हैं बड़ी को थोड़ा खींच करके, ई। जैसे ख पे लगा है तो खी, ठीक है। तो इस तरह से करके आप लोग प्रयोग करना सीख लीजिएगा, ठीक है, बड़ी को। तो आइए अब हम लोग इससे बने शब्दों को आपको जो है ना पढ़ना सिखाते हैं। यहाँ पे देखिए, क है और क की दाएं साइड में लगा है बड़ी की मात्रा का चिन्ह, तो पढ़ेंगे की।
ठीक है। ख में देखना छोटी बड़ी की मात्रा है, ठीक है, दाएं साइड से बड़ी की मात्रा रहता है, ठीक है, इस तरह से। तो पढ़ेंगे खी। जैसे यहाँ पे देखो इससे बने शब्द है और आप लोग पढ़ना सीखना इसको। की प कीप, खी र खीर, गीत गीत, शीत शीत। जो हमारा उच्चारण होता है ना बड़ी को, यानी कि बड़ी की मात्रा का, वो थोड़ा खींच करके होता है। जैसे यहाँ पे देखना झील झील, घड़ी घड़ी, शीतल शीतल, नदी, चरखी, पहलवानी होगा यहाँ पे, ठीक है, पहलवानी, ठीक है, ल छूट गया है, पहलवानी, ठीक है, पालकी पालकी, डाली, ठीक है। तो इस तरह से करके आप लोग बड़ी की जो साउंड होता है, ठीक है, पढ़ने का तरीका होता है, इस तरह से करके आप लोग पढ़िएगा, ठीक है। तो आपका जो है ना उच्चारण सही होगा। तो आइए अब हम लोग सीखते हैं ऊ की मात्रा, ठीक है, यानी कि छोटे ऊ की मात्रा से बने शब्दों को आपको पढ़ना और इसको किस प्रकार से प्रयोग करते हैं, आइए सीखते हैं हम लोग, ठीक है। ये होता है, आपको दिख रहा होगा, ये होता है छोटे ऊ की स्वर और ये होता है छोटे ऊ की मात्रा, ठीक है। तो इस तरह से करके आप लोग मात्रा और स्वर को देख लिए और जान गए कि किस तरह से कौन होता है। तो आइए अब इसको हम लोग प्रयोग करते हैं। ये जो मात्रा है ना छोटे ऊ का, इसको हम लोग प्रयोग करेंगे। यहाँ पे देखिएगा, जैसे व्यंजन अक्षर ले लिए ज, ठीक है, और इस अभी इसको हम लोग पढ़ेंगे ज, ठीक है, और इस पे हम लोग प्रयोग करेंगे जब लोग छोटे ऊ की मात्रा, ठीक है। अब हम लोग प्रयोग करेंगे छोटे ऊ की मात्रा, तो ये बना जू, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो भ ले लिए, ठीक है, और इस पे हम लोग इस तरह से लगाएंगे तो ये बनेगा भू, ठीक है, भ पे ऊ की मात्रा भू, ठीक है। और यहाँ पे समझने वाली एक बात और है कि ये जो छोटे ऊ की मात्रा होती है ना, छोटे ऊ की ये मात्रा और ये स्वर, ठीक है, तो इसको हम लोग थोड़ा मतलब फास्टली पढ़ेंगे, यानी कि जल्दी से उच्चारण करते हैं इसका कम समय में। और ये होता है बड़े ऊ की मात्रा, जस्ट इसके मतलब बाद में पढ़ेंगे हम लोग। बड़े ऊ की मात्रा यानी कि स्वर होता है और बड़े ऊ की मात्रा जस्ट छोटे ऊ की मात्रा के उल्टा होता है, ठीक है। और इसको हम लोग पढ़ते हैं थोड़ा समय लेकर के, यानी कि इसको पढ़ेंगे ऊ, ठीक है, घींच करके पढ़ते हैं इसको ऊ, और वहीं छोटे ऊ को हम लोग पढ़ते हैं ऊ ऊ, ठीक है। तो आइए इस तरह से करके आप लोग बड़े ऊ और छोटे ऊ को समझ गए होंगे और इसकी मात्रा अब आइए प्रयोग करते हैं छोटे ऊ को। क पे छोटे ऊ की मात्रा अक्षर के नीचे लगता है, ठीक है, तो बनेगा कू। ख पे छोटे ऊ की मात्रा तो बनेगा खू, ठीक है। तो आइए इस तरह से करके हम लोग शब्दों को पढ़ना सीखते हैं। यहाँ पे देखना क पे छोटे ऊ की मात्रा लगा है तो पढ़ेंगे कू ला कूल। ख में छोटे ऊ की मात्रा खूस खुश। देखो छोटे ऊ की मात्रा का पहचान जो है ना इस तरह से होगा, ठीक है, व्यंजन अक्षर की इस तरह से लगा होगा, ठीक है। तू म तुम, पू ल पूल, गुड़ गुड़, मुख जमुना, सुराही, गुलाब, बुलबुल, ठीक है, सुदामा, सुबह शुभ। तो इस तरह से करके आप लोग बड़े ऊ की मात्रा का जो प्रयोग है व्यंजन अक्षर पे किस प्रकार से करते हैं और व्यंजन अक्षर पे लगता है तो किस प्रकार से पढ़ते हैं, ये चीज को आप लोग सीख लीजिएगा, ठीक है। तो आइए यहाँ पे हम लोग अब सीखते हैं बड़े ऊ की मात्रा से बने शब्दों को पढ़ना और बड़े ऊ की मात्रा का प्रयोग करना, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा ये होता है बड़े ऊ की मात्रा का स्वर और ये होता है बड़े ऊ की मात्रा। देखिए यहाँ पे अब हम लोग समझेंगे उच्चारण को। सबसे पहले बड़े ऊ की मात्रा का जो है ना हम लोग खींच करके पढ़ेंगे, ठीक है। बड़े ऊ की जो होता है ना साउंड थोड़ा खींच करके बोला जाता है, यानी कि ऐसे ऊ, ठीक है, ऊ, ठीक है। और इसका मात्रा किसी भी अक्षर के नीचे लगता है, ऐसे लगता है, ठीक है, ऐसे लगेगा। जैसे यहाँ पे देखिएगा क है और क के नीचे लगा है इस तरह से बड़े ऊ की मात्रा, तो ये बनेगा कू। जैसे ख है और बड़े ऊ की मात्रा लग गया तो बनेगा खू। जैसे यहाँ पे देखिए इससे बने अब शब्द है, इसको हम लोग पढ़ते हैं कूप, कूप, खून, खून, भूख, भूख,
दूध दूध, झूला झूल, चूहा चूहा, धूप धूप, झूलना झूलना, खजूर खजूर, पूरब पूरब, कबूतर कबूतर, यहाँ पे ब में बड़ी उ की मात्रा इस तरह से लगता है तो इस तरह से होगा बाबूल बाबूल। तो इस तरह से करके आप लोग बड़े उ की जो मात्रा होता है उसके साउंड को आप लोग अच्छे से, ठीक है ना, सीख लीजिएगा किस तरह से उच्चारण करते हैं इसमें और किस तरह से प्रयोग करते हैं व्यंजन अक्षर पे और किस प्रकार से उसको हम लोग उच्चारण करते हैं और पढ़ते हैं शब्दों को। तो इस तरह से करके आप लोग सीख लीजिएगा अच्छे से। तो आइए अब हम लोग सीखते हैं ए की मात्रा, ठीक है, री की मात्रा या भी, ठीक है, री की मात्रा से बने शब्दों को और इसका प्रयोग हम लोग सीखते हैं। यहाँ पे देखिए ये होता है री का स्वर, ठीक है, स्वर अक्षर हो गया, और ये होता है दोस्तों हमारा री की मात्रा, ठीक है, किसी भी अक्षर के नीचे से लगती है। जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे देखो री की मात्रा क पे लगाए तो क्री, घ पे लगेगा तो ग्री। अब इसके उच्चारण को हम लोग जानेंगे, ठीक है, तो इसको हम लोग पढ़ते हैं री, ऋषि वाला री, ठीक है। यहाँ पे देखना इसका मात्रा है इस तरह से, जैसे प्रयोग करेंगे, जैसे ले लिए भ, ठीक है, भ ले लिए, ठीक है, और इस पे हम लोग लगाएंगे री की मात्रा इस तरह से, ठीक है। तो देखना यहाँ पे, तो ये भ था पहले, और जैसे ही हम लोग री की मात्रा लगाएं तो ये बना ब्री ब्री, ठीक है, जैसे क है और क पे लगाएंगे री की मात्रा तब बनेगा क्री। देखना यहाँ पे एक बात समझना, जिस जिस शब्द पे लगते जाएगा, यानी कि क से लेकर के ज्ञ तक व्यंजन अक्षर होता है ना, वो सारे व्यंजन अक्षर पे लगेगा ना, तो जैसे क पे लगेगा तो पढ़ेंगे क्री, ठीक है, उस व्यंजन अक्षर के साथ साथ री का साउंड निकालेंगे, ठीक है, यानी कि च पे लगेगा तो पढ़ेंगे च्री, जैसे च हो गया, ये च पे लगेगा री की मात्रा तो च पढ़ेंगे ही, लेकिन च के साथ री की साउंड निकालेंगे च्री, ठीक है। तो इस तरह से करके आप लोग समझ गए होंगे री की मात्रा को। अब आइए इससे बने शब्द को आपको जो है ना अभ्यास कराता हूँ। यहाँ पे देखना क है तो हम लोग क पढ़ेंगे, और देखो यहाँ पे री की मात्रा लगा हुआ है तो पढ़ेंगे क के साथ री की साउंड में क्री। घ है और री की मात्रा लगा है तो घ पढ़ेंगे ही, और घ के साथ में साउंड निकालेंगे री का, ग्री, घ पे री की मात्रा ग्री। वैसे यहाँ पे ग रहता, ठीक है, यानी कि च रहता, ठीक है, तो च के साथ री की मात्रा च्री, छ रहता, छ के साथ री की मात्रा छ्री, ठीक है। इस तरह से करके आप लोग री की साउंड में निकालिएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए क पे लगा है री की मात्रा नीचे से क्री, श, क्रिस, कृपा, कृपा, वृक्ष, वृक्ष। यहाँ पे एक बात समझने वाली है दोस्तों, ये जो छ है ना, छ तरह में के छ, छतरी वाला छ, यहाँ पे देखिए आधा क का उच्चारण हो रहा है, ठीक है, वृक्ष वृक्ष, ठीक है। तो आधा क कैसे आता है, तो यहाँ पे देखो आधा क, ठीक है, और जब मूर्धन्य से मिलता है, ठीक है, तब जा करके ये बनता है छ, ठीक है, छ तरह में की छ बनता है, इसलिए हम लोग छ के पहले आधा क का उच्चारण करते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखना वृक्ष वृक्ष, ठीक है। यहाँ पे देखना अब घृत घृत, तृण तृण, कृपालु कृपालु, ऋषि ऋषि, घृणा घृणा, पृथ्वी, गृहस्थ, अमृत। तो इस तरह से करके आप लोग री की मात्रा का प्रयोग और इससे बने शब्दों को उच्चारण करना अच्छे से सीख लीजिएगा, ठीक है। तो आइए अब हम लोग सीखेंगे ए की मात्रा वाले शब्दों को, और यानी कि व्यंजन अक्षरों पे किस प्रकार से प्रयोग करते हैं ए की मात्रा को, आइए सीखते हैं। यहाँ पे देखिएगा ये होता है ए का स्वर, ये होता है ए का स्वर, और ये होता है ए की मात्रा एक एकले के रूप में होता है, ठीक है। इसको हम लोग प्रयोग कैसे करेंगे, तो यहाँ पे देखिएगा दोस्तों क है, ठीक है, और इस पे एक एकले लगा हुआ है तो हम लोग ऊपर लगता है, ठीक है, ये जो ए की मात्रा है ना अक्षर के ऊपर लगता है। देखिए यहाँ पे एक एकले क पे लग गया तो पढ़ेंगे क के साथ ए के साउंड निकालेंगे के, ख है और इस पे लगा है एक एकले तो ख के साथ ए का साउंड निकालेंगे खे खे, ठीक है। जैसे ग पे लग जाता तो ग के साथ एक, जैसे ग के साथ एकले लग जाता तो हम लोग निकालते साउंड, ग के साथ ए के साउंड निकालते गे, घ के साथ ए, जैसे घ के साथ ए लग जाएगा तो हम लोग पढ़ेंगे घे,
च के साथ ए की मात्रा लग जाएगा ऊपर, तो हम लोग निकालेंगे च के साथ साउंड ए का, चे, छे, जे, झे। इस तरह से करके हम लोग ए की मात्रा को मतलब ठीक है प्रयोग करते हैं और अक्षरों को पे लगता है ना तो इस तरह से आवाज निकालते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए क में ए की मात्रा ऊपर लगा है तो पढ़ेंगे के स, केस, के ला, केला। ख में ए की मात्रा ला, खेला, मेला, रेल, सुरेश, सेरा, चमेली, अकेली, जलेबी, ऋषिकेश। क्या है? ऋषिकेश। तो इस तरह से करके आप लोग जो है ना एक ही मात्रा से बने शब्दों को अभ्यास करना और व्यंजन अक्षरों पे प्रयोग करना सीख जाइएगा। तो अब आइए अब हम लोग अ की मात्रा से बने शब्दों को अभ्यास करना और व्यंजन अक्षरों पे इसको प्रयोग करना कैसे करते हैं सिखाते हैं। ये होता है दोस्तों अ की स्वर और ये होता है अ की मात्रा, ठीक है। यानी कि दोस्तों जस्ट ए की मात्रा था ना उस पे एक एकले था और इसमें हो जाएगा दो एकली, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा ये ए की मात्रा था और ए की स्वर था और एक एकले था इसका मात्रा, ठीक है। और यहाँ पे देखिएगा दो एकली है, ठीक है, अ की मात्रा का। तो यहाँ पे देखिए प्रयोग कैसे करेंगे अ की मात्रा को, क है और क के ऊपर लगेगा दो एकली तो ये बनेगा कय। क के साथ अ का साउंड निकालेंगे कय। ख पे अ की मात्रा लग गया तो बनेगा खय। ग पे लग जाएगा तो गए, ठीक है। घ पे जब लग जाएगा तो बनेगा घय, ठीक है। ऐसे ही लगते चला जाएगा व्यंजन अक्षरों पे और अपना साउंड ये लास्ट में निकालता है, ठीक है, निकलता है। इसको मतलब लगाते जाएंगे, जैसे घ पे लगेगा तो घय, घ पढ़ रहा है और उसके बाद में अ का साउंड आ रहा है घय। क पे लग गया है तो कय। यहाँ पे देखो इससे बने शब्द हैं और इसको पढ़ना सिखाता हूँ आपको। क पे अ की मात्रा है तो पढ़ेंगे कय सा, कैसा। खय रात, खैरात। पैसा, पैसा। जय सा, जैसा। तय सा, तैसा। फैशन, फैशन। सैनिक, सैनिक। दैनिक, दैनिक। थैला, खपरेल, हैरान, ठीक है। तो इस तरह से करके आप लोग अ की मात्रा जो होता है ना इसको अच्छे से सीख लीजिएगा, शब्दों को पढ़ना और व्यंजन अक्षरों पर प्रयोग करना इसके मात्रा को। अब आइए अब हम लोग सीखते हैं ओ की मात्रा, ठीक है। ये होता है दोस्तों ओ का स्वर और ये होता है ओ का मात्रा का चिन्ह। एक एकली और एक डंडी के साथ होता है ओ की मात्रा, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा दोस्तों जैसे व्यंजन अक्षर ले लिए हम लोग भ, ठीक है, और ये पढ़ेंगे अभी हम लोग भ, क्या पढ़ेंगे भ, ठीक है। और इसके आगे एक डंडी और ऊपर एक एकली जब हम लगाते हैं तो ये बनता है भो, ठीक है। भ के साथ ओ का साउंड भो। जैसे ले लिए च और च भी पढ़ेंगे इसको और इसके आगे हम लगाएंगे एक डंडी और इसके ऊपर लगाएंगे एक एकली तो ये बनेगा च से चो, ठीक है। च पढ़ेंगे और उसके मतलब लास्ट में यानी कि ओ का साउंड निकालेंगे चो, ठीक है। तो इस तरह से करके आप लोग ओ की मात्रा का प्रयोग करना सीख गए होंगे। यहाँ पे देखिए क है और क के आगे ओ की मात्रा तो बनेगा क्या, क तो पढ़ेंगे ही और लास्ट में ओ का साउंड निकालेंगे को, ठीक है, को। ख पे ओ की मात्रा तो पढ़ेंगे खो। अब इससे बने शब्दों को आपको पढ़ना सिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए क के आगे एक डंडी है और एक एकली ऊपर उठा हुआ है तो पढ़ेंगे कोट, कोट। क पे ओ की मात्रा है यानी कि दोस्तों एक एकली है और एक डंडी सामने है तो ये ओ की मात्रा है तो पढ़ेंगे कैसे को र, कोर। खो ज, खोज। भोजन, ओ खली, ओखली। मोटर, लोमड़ी। दिलाची, दिलाची, ठीक है। ढोलक, ढोलक। तोता, तोता। तो इस तरह से करके आप लोग ओ की मात्रा और ओ की मात्रा का प्रयोग किस प्रकार से करते हैं, ठीक है, और किस तरह से साउंड निकालते हैं किसी व्यंजन अक्षर पे लगता है तो इसको पढ़ना सीख लीजिएगा, ठीक है। तो आइए अब हम लोग सीखेंगे औ की मात्रा, ठीक है। औ की मात्रा से बने शब्दों को पढ़ना सीखेंगे और इसकी मात्रा को प्रयोग कैसे करते हैं व्यंजन अक्षर पे प्रयोग, ठीक है। आइए सिखाते हैं आपको। यहाँ पे देखिए ये होता है ओ का स्वर
और ये होता है ओ की मात्रा का चिन्ह। यानी कि दोस्तों जैसे औ की मात्रा का जैसे एक एकले था ऊपर और एक डंडी था, तो ये था ओ की मात्रा, और यहाँ पे देखना दो एकले ऊपर उठा है और एक डंडी सामने है, तो ये है औ की मात्रा। ठीक है, बस इसमें यही फर्क है कि एक एकले ऊपर इसमें ज्यादा रहेगा। ठीक है, यानी कि दो एकले रहेगा तो ये औ की मात्रा, और जैसे यहाँ पे देखो एक एकले है तो ये ओ की मात्रा, यहाँ पे दो एकले डाल दिए तो औ की मात्रा हो गया। ठीक है, तो इस तरह से करके आप लोग ओ औ की मात्रा में फर्क जान लिए कि क्या फर्क होता है। ठीक है, तो आइए अब हम लोग इसको प्रयोग करते हैं व्यंजन अक्षर पे। यहाँ पे देखो जैसे ले लिए व्यंजन अक्षर च। ठीक है, यहाँ पे ले लिए च और च पे लगाएंगे ओ की मात्रा, सॉरी औ की मात्रा लगाएंगे। ठीक है, दो एकले लगाएंगे, अभी औ की मात्रा ना पढ़ रहे हैं, तो चौ। ठीक है, क्या बना चौ, यानी कि च के साथ औ की साउंड निकालेंगे चौ। यहाँ पे देखो र लगा देंगे तो ये बनेगा चौ र, चौर। तो इस तरह से हम लोग शब्द बनाते हैं। ठीक है, औ की मात्रा से। तो यहाँ पे देखो और एक बात समझने वाली है, जैसे यहाँ पे देखो एक उदाहरण और क हो गया। ठीक है, और क के आगे एक एकली यानी कि सॉरी एक डंडी और ऊपर लगाएंगे दो एकली। ठीक है, तो ये हो गया औ की मात्रा। ठीक है, तो ये बना कौ। ठीक है, यहाँ पे देखो व्यंजन अक्षर ले लिए श। ठीक है, और यहाँ पे ल, तो शब्द बनता है तीन अक्षर का औ की मात्रा से कौ स ल, कौशल। तो इस तरह से हम लोग व्यंजन अक्षर पे यानी कि जोड़ करके और शब्द बनाते हैं। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे देखो क है और क के आगे एक एकले सॉरी एक डंडी और दो एकले ऊपर की तरफ उठा हुआ है, आपको दिख रहा होगा, तो इसको हम लोग पढ़ेंगे कौ। क्या पढ़ेंगे कौ। जैसे यहाँ पे देखो ख है और ख के आगे एक डंडी है और ऊपर दो वो एकले उठा हुआ है। ठीक है, दो डंडी ऊपर उठा हुआ है, तो पढ़ेंगे इसको कैसे खौ। कैसे खौ। जैसे ग पे रहता तो पढ़ते गौ। ठीक है, दो एकले रहता औ की मात्रा पढ़ते हैं गौ। घ पे रहता तो पढ़ते घौ। ठीक है, तो इस तरह से करके आप लोग इसको मतलब व्यंजन अक्षर पे प्रयोग करना सीख गए होंगे। अब आइए सीखते हैं इससे बने शब्दों को पढ़ना। यहाँ पे देखिए क के आगे एक डंडी है यानी कि एक डंडी है और दो एकले ऊपर उठा हुआ है, तो पढ़ेंगे इसको कैसे क पे औ की मात्रा कौ वा कौवा, दौड़ा दौड़ा, न के आगे एक डंडी और दो एकले ऊपर नौ का नौका, नौकर नौकर, औरत औरत, दौलत दौलत, पकौड़ी पकौड़ी। जिस व्यंजन अक्षर पे ये औ की मात्रा लगता है ना, तो उस व्यंजन अक्षर के साथ औ का साउंड मिला करके करते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो म पे लगा है औ की मात्रा, तो पढ़ेंगे म के साथ औ का साउंड औ का साउंड। ठीक है, मौ सम मौसम। जैसे यहाँ पे देखो फ पे लगा है तो पढ़ेंगे फ के साथ औ फौ ज फौज, कौ सल कौशल। तो इस तरह से करके आप लोग जो है ना व्यंजन अक्षर पे प्रयोग करना औ की मात्रा को, और इससे बने शब्दों को आसानी से पढ़ना सीख जाइएगा। ठीक है, तो आइए अब हम लोग सीखेंगे अन की मात्रा। ठीक है, ये होता है अन की मात्रा, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। अन की मात्रा से बने शब्दों को आपको यहाँ पे पढ़ना सिखाता हूँ। देखिए ये होता है अन की मात्रा, अन की स्वर होता है। ठीक है, और ये होता है अन की मात्रा, एक अनुस्वार के रूप में होता है। ठीक है, आपको दिख गया होगा, ये व्यंजन अक्षर के ऊपर प्रयोग होता है। ठीक है, व्यंजन अक्षर के ऊपर लगता है इस तरह से। जैसे यहाँ पे देखो क ले लिए। ठीक है, और इसके ऊपर हम लोग लगाएंगे एक अनुस्वार, तो ये बनेगा कन। जैसे ज ले लिए और इसके ऊपर हम लगाएंगे अन की मात्रा ये अनुस्वार के रूप में, तो ये बनेगा जन। ठीक है, इसको म और ठीक है ये व्यंजन अक्षर पे लगता है ना, तो इसको हम लोग कभी इस बिंदु को यानी कि अनुस्वार को आधा न और म दोनों के रूप में उच्चारण करते हैं। इसमें सब जब पढ़ाएंगे ना आपको, तो इसमें आपको पता चल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखो प्रयोग हुआ है कैसे, क है और क के ऊपर लगा है अन की मात्रा। ठीक है, एक अनुस्वार के रूप में, तो पढ़ेंगे कन। क्या पढ़ेंगे कंग। ठीक है, और यहाँ पे देखो ख है और ख पे लगा है एक अनुस्वार, तो ऊपर लगा है। ठीक है, तो बनेगा खंग। ठीक है, खंग। यहाँ पे देखो इससे बने शब्द हैं और इसको सीखते हैं हम लोग। कंस कंस, खंता खंता, घंटा घंटा, रंग रंग, हंस हंस, दंगा दंगा, पंगा पंगा, भंग भंग, लंगूर, संसार, अंग अंग,
जंगल। दोस्तों इसमें तो म के उच्चारण ही नहीं हुआ, आप लोग बोल रहे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इसमें शब्द छूट गया है। यहाँ पे देखो जैसे प ले लिए, ठीक है, व्यंजन अक्षर प ले लिए, ठीक है। और इस पे जब हम लगाएंगे एक अनुस्वार, ठीक है, यही अनुस्वार ऊपर लगाएंगे और यहाँ पे देखो प बैठाएंगे तो यहाँ पे पढ़ो पंप, पंप। म का उच्चारण आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कोई कोई शब्द है कि नहीं लिखा गया है, ठीक है। यहाँ पे जितना मतलब जगह है उतना ही लिखा हूँ, इसलिए इसमें जो है ना म के साउंड में मतलब जो है ना छूट गया था। यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे, ठीक है। प पे अन की मात्रा लगा हुआ है, एक अनुस्वार, तो इसको हम लोग पढ़ेंगे कैसे, पंप, पंप, ठीक है। म का उच्चारण करेंगे, ठीक है। इसलिए इस अनुस्वार जो है ना ये, इसका हम लोग कभी म का रूप में पढ़ते हैं, जैसे शब्द रहता है वैसे हम लोग पढ़ते हैं, और अन की भी मात्रा में पढ़ते हैं, यानी कि आधा न और मक दोनों के रूप में पढ़ते हैं, ये साबित हो गया। तो आइए अब हम लोग पढ़ते हैं अह की मात्रा, ठीक है। अह की मात्रा से बने शब्दों को आपको जो है ना अभ्यास करना सिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, ये होता है हमारा अह का स्वर चिन्ह, ठीक है। क्या पढ़ेंगे इसको, अह, ठीक है। और इसका मात्रा होता है दो विसर्ग के रूप में, क्या होता है, दो विसर्ग के रूप में होता है अह की मात्रा, ठीक है। यहाँ पे देखिए प्रयोग इसको कैसे करेंगे अब हम लोग, यहाँ पे देखो क है व्यंजन अक्षर, ठीक है। अभी पढ़ेंगे हम लोग इसको क, ठीक है। और जैसे हम लोग दो विसर्ग लगाएंगे तो इसको हम लोग पढ़ेंगे कैसे, कह। ये जो दो विसर्ग है ना, ये दो विसर्ग, इसको हम लोग ह के रूप में उच्चारण करते हैं। जिस व्यंजन अक्षर पे लगेगा उसके साथ ह का साउंड निकालते हैं, जैसे कह। ख पे जब लगेगा दो विसर्ग तो हम लोग ख के साथ ह का साउंड निकालेंगे, ख, ठीक है। यहाँ पे देखो क के साथ अह का साउंड निकालेंगे, यानी कि क पे अह की मात्रा लगा है तो पढ़ेंगे कह। ख पे लगा है दो विसर्ग तो पढ़ेंगे खह। तो इस तरह से करके आप लोग विसर्ग को मतलब किस प्रकार से उच्चारण करते हैं ये जान गए होंगे, ठीक है। अब आइए, अब हम लोग इससे बने शब्दों को आपको जो है ना पढ़ना सिखाता हूँ। क, प पे अह की मात्रा तो पढ़ेंगे क पह। पु, नह, पुनः। भू, गह, भूगह। ज, न में अह की मात्रा तो ह पढ़ते हैं अह की मात्रा को तो पढ़ेंगे जनह। अगर आप इस तरह से पढ़ोगे जन तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो जन, तो जन नहीं पढ़ेंगे, अह की मात्रा है तो ह निकालेंगे लास्ट में, जनह। फल, तह, फलतह, ठीक है। इस तरह से करके आपको पढ़ना है। प्रातः, प्रातः। अन्तः, अन्तः। भुवः, भुवः। पालकः, पालकः। खगः, खगः। मनु, देखो यहाँ पे मनु आधा स, यह मनुष्यः। तो इस तरह से करके आप लोग जो है ना अ से लेकर के अह तक जो मात्रा होता है ना, उसकी मात्राओं से बने शब्दों को आपको जो है ना पढ़ने में कभी भी दिक्कत नहीं होगा, ये आपसे मेरा वादा है। अगर इस तरह से आप लोग पढ़ते हो, अगर इसको आप लोग मतलब अच्छे से समझ करके पढ़ते हो तब, ठीक है। तो प्लीज़ आप सबसे कहूँगा यही कि आपको अगर नहीं आया होगा उच्चारण करने और तो फिर से इस वीडियो को जरूर देख लेंगे। तो चलिए आज की क्लास में बस इतना ही। तो दोस्तों आज की ये क्लास आपको कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों आपको जो है ना हिंदी पढ़ने और लिखने से रिलेटेड ऐसे ही मजेदार वीडियो चाहिए तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है। देखिएगा लाल रंग से सब्सक्राइब बटन लिखा होगा, उस पर आप दाबोगे ना तो वो काला हो जाएगा, ठीक है। और अगर आप सब्सक्राइब कर लिए होगे तो वहाँ पे ऑलरेडी वो काला दिख रहा होगा, वहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिएगा जरूर और बेल आइकन को ऑल पे सिलेक्ट कर लीजिएगा। तो चलिए आज के क्लास में बस इतना ही। तो दोस्तों यहाँ तक वीडियो देखने के लिए तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया।